आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज सिर्फ हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, केवल और केवल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बाकी सब ऑलरेडी आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। ये सब पढ़ा है आपने, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विलिब्रियम, ये सब हो गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सब पढ़ लिए हैं हम लोगों ने। आज हम लोगों ने पढ़ने हैं सिर्फ क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी है या सॉल्यूट की ऐसी प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन दैट आर डिपेंड्स ओनली ऑन द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूट की होती है, और उस किस पे डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, है ना। रिलेटिव दिस है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, कितने रिएक्टिव है, कितने ज्यादा रिएक्टिव हैं, कितने कम रिएक्टिव हैं, कितने लेस रिएक्टिव, कुछ याद है या सब निकल चुका है, याद है ना, हाँ ध्यान रखना, ठीक है। शेप साइज क्या है, कितना रिएक्टिव है, कितना लेस रिएक्टिव, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, बस इसके किस पे डिपेंड करेगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिपेंड करेगा। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कितने हैं नंबर में, टोटल 4 हैं। कौन कौन से हैं भैया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं RLV, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या है ये ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना ही पढ़ना है अपने को, किया जाए, ठीक है। अब इसमें क्या है, मोटा मोटा ओवरव्यू दे देते हैं, फिर हम लोग करते हैं क्या है क्या नहीं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने क्या पढ़ा था, जब किसी, अच्छा हम ये किसकी बात कर रहे हैं, हम जब भी किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब भी किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करोगे तो क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फिर इसमें क्या बताया गया कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसमें क्या बताया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात किए थे, 2 सॉल्यूशन हमने लिए थे, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है। या हमने क्या किया, एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया था, एक कोई सॉल्यूशन ले लिया था। तो हमने देखा था क्या है कि प्योर सॉल्वेंट से थोड़े से जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसकी तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं भाई, आपके मूव कर रहे होते हैं। तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। या हमने 2 सॉल्यूशन लिए, एक का कॉन्सेंट्रेशन लो है, दूसरे का क्या है, हाई है, तो हमने देखा लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो वो प्रेशर लगा के हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर लगा के इस मूवमेंट को हम जब रोकते हैं, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। यही सब पढ़ेंगे ओवरऑल। अब इनके क्या फॉर्मूले हैं, क्या कंडीशंस बनते हैं, उसको हम देखते हैं, आगे देखते हैं। पहला देखते हैं भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम देखेंगे, ये सब वन टॉप फैक्टर की भी बात करेंगे। अच्छा वन टॉप फैक्टर जानते रहो ताकि साथ साथ दोनों के फॉर्मूले लिख लें हम। एसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब समझते हो, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, हाँ 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है ना, एसोसिएट होते हैं। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में, या अपने मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन बोलेंगे। जैसे ये क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। फिर एसोसिएशन की भी बात होती है। फिर नंबर ऑफ मोल्स को थोड़ा ध्यान में रखना आप, नंबर ऑफ मोल्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए हमने NaCl की बात की, जैसे आपने बात की भैया किसकी, NaCl एक्वा सोल्यूशन है आपका, अभी इसका कितना मोल आपको दिख रहा है, इसके साथ जो नंबर लिखा होता है ना पहले, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो हमेशा क्या मानना, 1 है। अगर ये डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, Na+ और क्या मिलेगा आपको, Cl-। तो जरा देखना, जब मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं तो रिएक्टेंट में NaCl का कितना मोल है, 1 मोल। जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो 1 मोल किसका बन गया, Na+ का बन गया, और 1 मोल किसका बन गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यही हमारा होता है n की वैल्यू, यही अपनी किसकी वैल्यू होगी भैया, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर हमारे लिए, 2 हो गई। क्यों, क्योंकि NaCl किसमें है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, एक नंबर ऑफ मोल इसका हो गया, दूसरा नंबर ऑफ मोल इसका हो गया, दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा, 2 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो सोच रहे, ठीक, बहुत डीप थिंकिंग की बात होगी, सब लोग मिलके सोचेंगे, थोड़ा हल्का लगेगा, हाँ ठीक है, चलो ठीक है ना, 2 मोल हो जाएंगे इस तरह से, क्लियर है कि नहीं। अरे ठीक है, समझ रही है, समझदार बच्ची है। अभी तो जब ये होगा तो हाँ, अरे नहीं, अरे वो तब AlCl3 को करेंगे स्प्लिट तो क्या होगा, देखो AlCl3 को करेंगे क्या होगा, Al3+ और क्या होगा 3Cl-। इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 4।
नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं भैया, इसका यहाँ 1 यहाँ 3 कितना हो जाएगा 4, जानते रहो। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स का प्रोडक्ट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है, देख लेना, ठीक है ना, क्लियर, ठीक, डन। ये कहां से आ रहा है यार, बहुत तेज आंधी आ रही है क्या? हाँ नहीं तो नहीं हो गया, वो कभी कभी होता है, समटाइम्स वाला है, ठीक है ना। तो एन का मतलब जो हम लिखे हैं टोटल नंबर ऑफ क्या है प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स या आयंस जो भी रहेंगे वो लिखा जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप में से कबूतर जा जा, नहीं नहीं कोई, अरे बेटा जाने दो, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। अरे वाह, सेम पिंच मिल गया, ठीक आ गया मेरा संदेश। अरे वो कोई खतरनाक वो नहीं है, डरो नहीं, जाकर डस लेगा। तो हम अगर हम एब्नॉर्मलिटी की बात करेंगे इसकी, तो कैसे क्या होगा, हम वांट ऑफ एक्टिव, देखो क्या होता है ना, जब हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो कई बार क्या होता है उन सॉल्यूट का क्या हो जाता है एसोसिएशन हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है डिसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है, एसोसिएशन का मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर एक बड़े मॉलिक्यूल बना देंगे। जैसे एसिटिक एसिड को हम बेंजीन में डालेंगे तो भैया क्या हो जाता है, एसिटिक एसिड, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं कंबाइंड हो जाता है। एथेनॉल को हम डालेंगे तब भी क्या हो जाएंगे, वो कंबाइंड हो जाएंगे ना, एथेनोइक एसिड को भी डालेंगे तब भी क्या हो जाएगा, वो कंबाइंड हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब जैसे NaCl वाला ने एग्जांपल लिया, सॉल्यूशन को हम डाल रहे हैं वाटर में, Na+Cl- में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिसोसिएशन। तो इस चक्कर में क्या होगा कि कई बार क्या होगा कि जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा किसका, सॉल्यूट का, जब एसोसिएशन होगा तो क्या होगा बढ़ जाएगा, जब डिसोसिएशन होगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, मॉलिक्यूलर मास उसका क्या हो जाएगा। या हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो जब नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो एसोसिएशन होगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। ये केवल तब होगा जब क्या होगा एसोसिएशन होगा और क्या होगा डिसोसिएशन। जब ना ही एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन हो रहा है तो जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास इसके पहले था सॉल्यूशन में, तो सॉल्वेंट में मिलाने से पहले वही क्या होगा सॉल्वेंट में एक्सेप्ट करने के बाद भी रहेगा, तब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कहते हैं कई बार एब्नॉर्मलिटी आती है, जब इस तरह की कोई एब्नॉर्मलिटी आएगी तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका भी आइडिया रखना। हम नंबर ऑफ मोल से कर लेंगे, जैसे इसमें एग्जांपल में बताया ना, 1 on adding 1 mole of NaCl in excess water gives 1 mole of Na plus ion and 1 mole of Cl minus ion, that is 2 moles of solute, 2 मोल हो जा रहा है इसका। तो हम इसके लिए क्या करते हैं भैया, ये जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कंपनसेट करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें एक टर्म लेंगे बार बार, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर। ये कंपनसेटरी आपके क्या है, कंपनसेटरी आपका क्या है एक फैक्टर है। मतलब ये जो मॉलिक्यूलर मास में चेंजेस आ रहे हैं, कई बार बढ़ रहा है कई बार क्या हो रहा है घट रहा है। बढ़ कब रहा है जब एसोसिएशन हो रहा है, घट कब रहा है जब डिसोसिएशन हो रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कंपनसेट करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करेंगे, एक फैक्टर यूज करेंगे जिसको क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर। इस बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखना। बॉन्ड ऑफ फैक्टर इक्वल टू क्या होगा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन क्या होगा कैलकुलेटेड। ये निकलेगा कैसे, द एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द करेक्शन फैक्टर, इसी को हम क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स में निकालेंगे तो क्या होगा ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स में निकालेंगे तो क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन। एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए। जैसे Na+ की हमने बात की भाई, NaCl की बात की, NaCl जब एक्वस वाटर में गया भैया तो क्या हो गया बताओ Na+ और क्या हो गया Cl-। तो पहले इसके कितने मोल थे, एक ही मोल था, लेकिन ये कितने हैं एक मोल Na+ में एक मोल Cl- में स्प्लिट हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इसके 2। इनिशियली कितना था 1 था। अगर इसके लिए हमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी तो 2/1 कितनी आ जाएगी वैल्यू अपनी 2 आ जाएगी। इसको बोलते हैं डाइमेराइजेशन। आप जो भी है अगर दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो बोलते हैं डाइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन, टेट्रामेराइजेशन, वो सब अलग बातें हैं, कुछ नहीं बस n की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। कुल मिलाकर ये है, बहुत ज्यादा एकदम हैवी वर्ड्स में अपने को नहीं उलझाना है, ठीक है ना समझना। तो इसमें लिखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन या फिर व्हाट एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्या लिखा है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, और ये क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इससे क्या निकलेगा हमारा बॉन्ड ऑफ फैक्टर। या अगर हम मॉलिक्यूलर मास लिखना चाहते तो कैसे लिखते, ऊपर लिखते आप एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपन क्या होता है नीचे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ऊपर लिखेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपन क्या होगा
नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? ठीक, जो एक्चुअल होगा। अब वांट ऑफ फैक्टर की बात कर रहे हैं डिसोसिएशन के लिए, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 से ज्यादा आती है। ना ही एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन, तो वैल्यू क्या आएगी हमेशा? अगर एसोसिएशन होगा तो क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। एसोसिएशन होगा तो लेस देन क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? जरा देखना कैसे समझा दी, इसका मतलब क्या है? क्या समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं या समझा दें? समझ गए? पक्का? रहने दे फिर, बोलिए। डिसोसिएशन के केस में क्या होगा भाई? बोलते भी रही है, कुछ नहीं बताओ तो कहते भी हैं। NaCl एक्वस, जो ये एग्जांपल लिया हमने, देखो भैया 1 मोल Na+ का हो गया, 1 मोल किसका हो गया? Cl- का। टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कितने हो गए? 2। और सॉल्यूशन में जाने से पहले इसके नंबर ऑफ मोल कितने थे? 1। वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन अपॉन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन या सॉल्यूशन में मिलाने से, सॉल्वेंट में मिलाने से पहले कितना है? 1। सॉल्यूशन में डालने के बाद, सॉल्वेंट में डालने के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं सॉल्यूट के भैया? 2। इसके पहले कितना था? 1। तो कितना है? 2/1 कितना आ जाए? 2। 2 1 से ज्यादा है कि नहीं? तो कह रहे हैं जब डिसोसिएशन होगा तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी? 1 से ज्यादा है। फिर क्या हो गया भैया? ना ही एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन, तो सेम नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, 1 आ जाएगा। जब एसोसिएशन होगा, जब क्या होगा? एसोसिएशन। जैसे एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं, मैंने लिख दिया एसिटिक एसिड का CH3, अगर इसको बेंजीन में डाल रहे हैं, इसको बेंजीन में डालेंगे, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं भाई, क्या होगा जरा बताना? बेंजीन। तो बनेगा क्या इसका? CH3 COOH, और ये क्या हो गया? होल टेकन ट्वाइस, ऐसे लिखेंगे। यहाँ इसके कितने मोल्स थे? 2 थे। यहाँ कितने मोल थे? यहाँ कितने हो गए? वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा? 0.5। कितना आ गया वैल्यू? 1 से। तो कह रहे हैं जब एसोसिएशन होगा तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आएगी, जब डिसोसिएशन होगा तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी? 1 से ज्यादा आएगी। ना ही एसोसिएशन ना ही डिसोसिएशन, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं? कैसे हो रहा है सब जानते रहना, नोटिस करना, क्वेश्चन 100% इस पे आएगा, कोई इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है। 3 ही चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, उनमें से तीनों से न्यूमेरिकल आना है और सब लॉन्ग में आएंगे। तो जो आना है एकदम क्लियर रखो, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और जैसे जो आने हैं बता रहे हैं उस तरह से पढ़ते चलो, बस हो जाएगा। इससे आना ही आना है, और किसी से आए या ना आए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आना, इन चारों में से किसी एक पे आ जाएगा क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से पढ़। अब डिसोसिएशन एसोसिएशन में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन आप जानते ही होंगे। जैसे मान लेते हैं कोई हमने ले लिया इस तरह का कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स है, या कोई भी आपका है इस तरह से AXBY है, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, डिसोसिएट हो गया, क्या हो गया? XAY की पावर क्या हो गया भाई? A टू द पावर Y प्लस, और YB की पावर क्या हो गया? X माइनस। अरे कुछ भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है। अरे जैसे ऐसे है, देखो Al2SO4 का होल टेकन क्या है भाई? थ्राइस है। अब इसको कैसे करते हैं आप? अगर ये डिसोसिएट होता तो क्या बनता बताओ? ये जो इसका नंबर है इसकी पावर में चला जाता, 2Al की पावर 3 प्लस, प्लस क्या होता? 2SO4 3SO4 क्या होगा? 2 माइनस। ऐसे लिखेंगे कि नहीं? तो जो इसके साथ देखो नंबर लिखा है इसके साथ आया, जो इसके साथ नंबर लिखा है इसके साथ आएगा, लेकिन जो इसके साथ नंबर लिखा है ये इसकी पावर में जाएगा, जो इसके साथ नंबर लिखा है वो इसकी पावर में जा रहा है। तो देखो A के साथ जो नंबर लिखा है वो किसके पावर में जाएगा? B की पावर में जाएगा। और A के साथ जो नंबर लिखा है ये तो A के साथ इनटू में आएगा ही आएगा। वही लिखा गया कि नहीं? पैटर्न को समझना, आप समझ जाओगे। तो AXBY एक्वस सॉल्यूशन में डाले क्या है? X A की पावर Y प्लस, और प्लस Y B की पावर क्या हो गया? X माइनस। जैसे हमने बता दिया ये, ठीक है। अब इनिशियली क्या होगा, जब इसको नहीं मिला है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, अभी इसका क्या है? 0 है, ये भी 0 है, बिल्कुल डिसोसिएट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे इसको हम वाटर में डाल रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहा है, मान लेते हैं भैया क्या हो गया? अल्फा इसका क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? इसका अल्फा है। तो अल्फा इसके क्या हो गए? ये से मोल्स क्या हो? 1 में अल्फा मोल्स क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए। 1 में अगर इसके अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए तो C इंटू 1 माइनस अल्फा लिखेंगे। तो निकला यहां से कितना? ये C माइनस कितना हो गया? C अल्फा होगा कि नहीं? तो C अल्फा निकला। बहुत ध्यान समझना, जब इसका 1 मोल था तो इसके कितने मोल बन रहे थे? X मोल। जब इसका 1 मोल था तो इसके कितने मोल बन रहे थे? Y। तो इसका कितना मोल यहां से निकल रहा है भैया? C अल्फा। यहाँ कितना बन जाएगा? X इंटू C अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा? Y इंटू C अल्फा। जिसके साथ जो नंबर लिखा है वही आ जाएगा ना? आ जाएगा कि नहीं? आ गया इतना।
अब नेट कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करेंगे कि नेट कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर हमें सॉल्यूट और जो सॉल्यूशन में जाने के बाद इसके नेट कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, हम लिखेंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का वो कितना है C माइनस सी अल्फा, प्लस जो प्रोडक्ट में आया डिसोसिएशन के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई, एक्स सी अल्फा प्लस वाई सी अल्फा। टोटल कॉन्सेंट्रेशन तो ऐसे निकालोगे, दोनों का डायरेक्ट सम करके ही निकालेंगे, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जरा देखना, यहां से यहां तक में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पूरे में क्या है दिख रहा है कॉमन, आपको सी कॉमन दिख रहा है, पूरे में हमने सी कॉमन कर लिया। अल्फा कहां कहां दिख रहा है, अल्फा कहां, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। जब हमने अल्फा कॉमन किया तो यहाँ -1 बचेगा, इस -1 को हमने बाद में लिखा और एक्स वाई प्लस में है तो इसको हमने पहले लिख दिया। और ये एक्स प्लस वाई क्या है जरा ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ही तो है। एक्स और वाई क्या है भाई बताओ, एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, अरे एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यही तो है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है प्रोडक्ट। जैसे इस केस में n की वैल्यू कितनी आती है, 2 + 3 कितना हो जाता है 5। इस केस में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं भाई, x प्लस वाई। तो इसी x प्लस वाई की प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे, n -1 × कितना हो गया अल्फा। ये नेट कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये नेट क्या हो गया। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी भैया, वांट ऑफ फैक्टर की, तो हम कहते हैं ना कि जो हमारा जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कैलकुलेटर वैल्यू से हम उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। तो जो हमारा ऑब्जर्व्ड आ गया क्या कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना आया, ऑब्जर्व्ड कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया अपना बताओ भाई, C और ब्रैकेट में क्या आया 1 + n-1 × क्या आ गया अल्फा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या था भाई C से C कैंसिल हो गया, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई 1 + n-1 × क्या आ गया अल्फा। ये एक्सप्रेशन जनरल बन जाएगा, डिसोसिएशन के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन बन जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर का क्या हो जाएगा 1 + n-1 × अल्फा, जहां अल्फा का मतलब क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, n का मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है आफ्टर डिसोसिएशन। क्लियर है। अब इसमें कुछ एग्जांपल के साथ समझाया गया, आप देख लो ना, फिर वही तो निकाला गया है। अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जैसे हमने कहा अगर 100% आपका NaCl आयोनाइज हो गया, अगर NaCl आपका 100% आयोनाइज हो गया तो क्या बनेगा जरा देखना, NaCl 100% अगर आयोनाइज हो गया तो इसके एक मोल क्या हो गया Na+ का बनेगा और एक मोल किसका बनेगा Cl- का। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे 1। इनिशियली कितना है, अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे 2/1 कितनी आ जाएगी वैल्यू 2, क्या ये 2 ही लिखा है क्या 2 आ गया। फिर किसकी बात कर रहा है भैया, अगर BaCl2 हो गया तो BaCl2 की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर 100% आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा Ba2+ और 2Cl-। तो इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए 3। इनिशियली कितना था 1, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 3/1, वैल्यू कितनी आ गई। कोई दिक्कत तकलीफ की बात हो बताओ, आसानी से आ जाएगा, समझ आई बात। लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में कह दे कि 100% आयोनाइज है, जरूरी नहीं कि हर केस में ये कहे कि 100% सॉल्यूशन हमारा क्या हो रहा है या सॉल्यूट क्या हो रहा है आयोनाइज हो रहा है। कभी कह देगा 60% क्या हो रहा है आयोनाइज हो रहा है, कभी बोलेगा 70% आयोनाइज हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे, जिसे कह देगा कि 60% आयोनाइजेशन हुआ, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ उसका 60%। कितना बोला भाई 60%। अगर वो 60% की बात कर रहा है तो इस अल्फा की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला अपना क्या है ये, इस अल्फा के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 60% को अगर नंबर में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, अरे 60/100 होगा, 60/100 का मतलब कितना हो गया 0.6। तो अल्फा की प्लेस पे हम क्या रखेंगे 0.6। अब हम अगर NaCl के लिए लिख रहे हैं, अगर हम NaCl के लिए ही रख रहे हैं भाई, इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो क्या होगा Na+ और क्या होगा ये Cl-। NaCl के लिए ही वैल्यू निकालना चाहते हैं वांट ऑफ फैक्टर की, जबकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 60%। 60% का मतलब क्या है, केवल 60% NaCl ही क्या हो गया Na+ और Cl- में ब्रेक हुआ, केवल 60%, 40% नहीं हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो I = क्या आएगा 1 + यहाँ क्या लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी है जरा बताना 2 है, 2 - 1 × वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 0.6। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा जरा बताना, 1 + ये आएगा 1 × क्या हो गया 0.6, 1 + कितना आ गया 0.6, ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 1.6। तब डायरेक्ट नंबर नहीं आएगा वही, अगर 100% आयोनाइजेशन होगा तभी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है किसके प्रोडक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर, मतलब एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं तब। लेकिन अगर कुछ परसेंटेज में हुआ है एसोसिएशन डिसोसिएशन तो अल्फा की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, फिर सॉल्व करके निकालेंगे, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आएगी। समझ में आ रही बात अपनी, तो नोट कर लेना, न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे आप, ये डिसोसिएशन की बात हो गई। इसी तरह से किसकी बात कर रही है अपने को, एसोसिएशन की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है भैया,
एसोसिएशन की। जब हम एसोसिएशन की बात करेंगे तो इसको ध्यान समझना, जब आप एसोसिएशन की बात करोगे तो इसका एन मोल देखो, एन मोल एसोसिएट होकर एक सिंगल मोल बना रहा है। एन मोल इसका एसोसिएट होकर क्या बना रहा है भैया, एक सिंगल मोल ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है। एन मोल, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं। अरे जैसे एसिटिक एसिड के केस में हमने क्या बोला, गजब ही है ये, जान लो। बेंजीन में इसको डालेंगे क्या हो गया भैया, इसके दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो कंबाइंड हो गए भैया, ठीक है। तो इस केस में देखो इसका एन मोल एसोसिएट होकर क्या बना रहा है, एक मोल बना रहा है प्रोडक्ट का। एन के एन कंबाइंड हो गए, जो यहां 7 नंबर लगा है ये आ जाएगा सफिक्स में, कोई दिक्कत नहीं ना। कॉपी पेन यूज करते रहना, लिखते भी रहना, चीजें रिकॉल होती रहेंगी, ठीक है। अब जरा देखना यहाँ क्या क्या दिया है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है सी, जब ना ही एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा 0। इस केस में क्या है भाई, अगर अल्फा मोल्स इसके क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, जरा ध्यान देखना। अगर अल्फा इसके डिसोसिएट हो गया तो यहाँ क्या आएगा, सी माइनस सी बीटा होगा। सी माइनस क्या है, सी बीटा। लेकिन इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n है, तो इसको n से क्या करना पड़ेगा, अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। अरे भैया इसके n से कितना मिल रहा है अपने को, 1 मिल रहा है, तो इसके 1 से कितना मिलेगा यहाँ 1/n, उसके 1 से बनेगा यहाँ 1/n, तो इसके सी बीटा से यहाँ कितना मिलेगा, सी बीटा बाई एसोसिएट हो रहा है ना, ये हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे हम, नेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई इनिशियली कितना था और फाइनली कितना हो रहा है, दोनों को सम करेंगे। कितना है सी, और यहाँ कितना है भाई, ये कितना है सी माइनस सी बीटा, और ये कितना है सी बीटा बाई एन। लिख लिया इसको हमने, कुछ कॉमन दिख रहा है सब में, क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, सी 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 कॉमन कर लिया, या 1/n बचेगा, यहाँ -1 या -1, बीटा बीटा इसमें कॉमन है, इन दोनों में बीटा कॉमन है ना, इन दोनों में, इसमें देखो इसमें बीटा कॉमन है, बीटा को हमने बाहर किया, 1/n प्लस आएगा, ये -1 माइनस में आएगा, -5। ये n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। इस n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं समझना इसको। इस n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जैसे ये हमने कह दिया एसिटिक एसिड के केस में। अब यहां वांट ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां वांट ऑफ फैक्टर के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा, नेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। नेट कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या गया, यही अपॉन में सी से सी कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 + 1/n-1। इसको हम लोग ना क्या करते हैं, रटते हैं। ये फॉर्मूला ये आता है, ये कैसे आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। याद आएगा 1/n- क्या हो गया। अब जरा देखना, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 2 है। अब इसको मान लेते हैं 100% इसका एसोसिएशन हो गया, मतलब पूरी तरह से कंबाइंड हो चुका है, तो बीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे 1, 100% एसोसिएशन हो गया ना, तो बीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे 1। यहाँ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है भाई आपके रिएक्टेंट कितना है 1/2 -1, ये 100% हो रहा है तो कितना लिखेंगे 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 माइनस हाफ में से 1 को माइनस करेंगे -1/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हाफ का मतलब कितना आ गया 0.5। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई। अब हमने कहा था जब एसोसिएशन होगा तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से क्या आएगी, कम आएगी। पढ़ाना में स्टार्टिंग में, बोलो सही है कि नहीं। अरे आ रहा है या कि चला ही जा रहा है, रुक रहा है कुछ, ये सब की जरूरत पड़ेगी हमें। वांट ऑफ फैक्टर निकालना आना चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल बनेगा नहीं, ठीक है ना। नहीं आया, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर निकालना चाहिए, मेजरली कभी कभी हो जाता है, ये दिक्कत हो जाती है। अब फिर वही निकाला गया, ये बता दिए। देखो जैसे इनका लिए ना डाइमेराइजेशन, जब 2 मिलेंगे तो क्या बोलेंगे डाइमेराइजेशन, 3 मिलेंगे तो क्या बोलेंगे ट्राइमेराइजेशन, फिर क्या बोलेंगे 4 मिलेंगे तो टेट्रामेराइजेशन, है ना। ये पीछे लिखा तो था शायद, ये देखो 2 मिलेंगे तो क्या होगा डाइमेराइजेशन, 3 होगा तो क्या होगा ट्राइमेराइजेशन, 4 होगा तो टेट्रा, फिर पेंटा हेक्सा जो भी होगा लिखते रहो, खेलते रहो, जितने नंबर जान रहे। 2 हो गया तो निकाल लेंगे ना इस तरह से। देखो यार एथेनॉल का भी है, इस तरह से इसका भी है, एथेनोइक एसिड का भी है। अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वांट ऑफ फैक्टर निकालना आ गया। वांट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा होगा। एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो वांट ऑफ फैक्टर यूज करने की जरूरत है क्या, नहीं। तब 1 आएगी वैल्यू, यूज भी करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए साथ में पढ़ेंगे इसको। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। चारों के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलो
पहला क्या है भैया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP जिसको आप कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर किसी भी प्योर सॉल्वेंट में हम कोई क्या है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है भैया, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा उसका, डिक्रीज होगा। यही दिखाया गया ना यहाँ पर, देखो अब प्योर सॉल्वेंट है ए और प्योर सॉल्वेंट है ये भैया, तो वेपर प्रेशर चाहे कहीं से भी निकाले हर जगह से क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन जैसे इसमें हमने कुछ ऐड किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें डाल दिया, तब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा भैया, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा आया, और जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया उसका क्या है इसके कंपैरिजन में कम आया। इसका मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हुआ, डिक्रीज हुआ, है ना। प्योर सॉल्वेंट का जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, पी नॉट लिखते हैं, पता है ना आपको, पी नॉट लिखा है, इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का हम निकाल रहे हैं क्या, वेपर प्रेशर। आइडिया है ना, ठीक। ये सब पढ़े हैं, रिवीजन तो पहले से किया आपने, देखा है। रीजन ऑफ व्हाट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्यों भाई लोअर हो रहा है उसका, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्यों घट रहा है, उसका क्या रीजन है। तो रीजन में क्या बताया है, सम ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स विल ऑक्यूपाई द सम सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या होगा, निकलने देगा क्या, जब कम निकलेंगे किसके मॉलिक्यूल्स, किसके भैया, सॉल्वेंट के, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम बनेगा। अब उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर पहुंचने के लिए ज्यादा टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, ठीक है। वही हम आगे पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जब तक उतना वेपर नहीं आएगा तब तक उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनेगा नहीं, 180 का है ना, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू गो इनटू द वेपर फेज स्लाइटली डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, सम ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स विल ऑक्यूपाई सम सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्वेंट। जो सरफेस एरिया कुछ ऑक्यूपाई कर लेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे सरफेस पे आ गए, तो जरा बताना इस केस में क्या होगा, क्या ज्यादा निकलने देंगे, क्या नहीं निकलने देंगे। अगर आपने देखा होगा दूध वगैरह अगर आप पीते हैं, आप दूध ले लें, गर्म दूध ले लें, उसके ऊपर जो आ जाता है उसको क्या बोलते हैं आप, आ जाती है ना मलाई, हाँ मलाई आ जाती है ना, उसकी मलाई आ जाती है, तो आप देखते हो उसका हीट इतना इवॉल्व हो पाता है, नहीं हो पाता, टाइम लगता है ना, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। हालांकि इतना तो कवर नहीं किया, यहाँ थोड़ा सा गैप रहेगा, बट उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा ना रेट से, प्योर सॉल्वेंट का कंपैरिजन में तो कम ही हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा वेपर प्रेशर, ठीक है ना। हेंस पी नॉट इज ग्रेटर देन क्या है, पीएस। पीएस का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का है वेपर प्रेशर, जिसमें हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया है। पी नॉट का मतलब क्या है, प्योर सॉल्वेंट का क्या है, वेपर प्रेशर, वेयर पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड पीएस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर, ठीक है भाई। चलो अब जरा देखना इसमें क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, कितना डिक्रीज हो रहा है वो कैसे निकलेगा, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसमें माइनस कर देंगे किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग इन क्या जाएगा, वेपर प्रेशर। इसको किससे लिखेंगे भैया, डेल पी से लिखेंगे। फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे, RLVP की हम बात करेंगे, तो क्या होता है ये, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ डेल पी अपॉन क्या हो गया, पी नॉट। डेल पी का मतलब क्या है, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन क्या है, पी नॉट। ये किसके इक्वल आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स n है और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कैपिटल N है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यही होगा, ये लिख लिया आपने, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है। फिर हमने कहा हम कैलकुलेशन जब करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग ये फार्मूला बहुत रेयरली यूज करते हैं। क्वेश्चन में जिस तरह के हमें डेटा दिए जाते हैं ये भी हम याद रखेंगे, नो डाउट, इसको भी हम लोग याद रखेंगे, इसे भी याद रखेंगे, बट जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के उसमें डेटा दिए रहते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे जब जैसे दिया रहेगा। बट हम एक क्वेश्चन करने के लिए दूसरा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा आगे डिराइव करने वाले हैं, देखने वाले हैं। बस यहां समझ लो एक चीज और, क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेयर एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट। केवल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर है क्या भाई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो राउल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, राउल्स साहब क्या बताते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट क्या है बी, आपको पता है, मैं इसको अभी बताता हूं, पहले आप देखो राहुल साहब क्या बताते हैं। मान लीजिए एक सॉल्यूशन बनाया आपने, सॉल्वेंट को हमेशा हम क्या लेते हैं भैया, सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट कर लें, ए से कर लें, ए फॉर एप्पल, और सॉल्यूट को किससे भैया, बी से। मान लेते हैं सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स बी से, और सॉल्वेंट का किससे ले रहे हैं भैया, एक्स से। और प्योर सॉल्यूट का ये वॉलेटाइल है तब की बात कर रहे हैं, क्या है ये वॉलेटाइल है, कौन, सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल होगा तो सिर्फ किसकी बात करेंगे भैया,
मतलब ये समझ लो कि अगर अगर बात हुआ तो मेरी बर्बादी की थी, कोई नहीं कहा ध्यान रहे तो सभी को मैं अकेला ठीक है ठीक है क्योंकि क्या होता है तो मंदिर सब ऑफिस सब रहता हूँ कभी कभी कितने लैपटॉप पर भी चलाता हूँ हमारा एक छोटी सी बर्बादी के लिए 40,000-50,000 का पड़े और ऑलरेडी मैं इतना लॉस झेल चुका अभी तो बंद रख या तो हमें डिटेल से पढ़ाऊं हम लोग साइड पे बैठे दरवाजा तो बंद रखते तो उसका इसलिए भी बंद करना जरूरी है क्योंकि इससे चलता है एग्जॉस्ट की गर्म हवाएं आती है सुबह दोपहर तक होते होते मेरी ऑफिस इतनी हीट हो जाती है ना मतलब मेरा चेहरा इससे ब्लर करता है जैसे बहुत तेज धूप हो आप कहीं देखो तो इमेजेस ऐसे ब्लर करके दिखाई देती है नहीं कोई ऑफिस में आता है कहता आपका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है आप ऐसी आपकी वाइब्रेट कर रहे हैं तो मैं अलग मानता हूँ लेकिन ये टेम्परेचर तो बन ही जाता है ध्यान रखना आगे से पागल नहीं तो क्या नहीं समझदार तो हो लेकिन कभी कभी देखो देख भाई अब ये है अगर वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो क्या होगा इसका प्योर स्टेट में जो है आपका क्या वेपर प्रेशर वो क्या है पीबी नॉट है मान लेते हैं क्या है भाई पीबी नॉट है और इसका क्या है भाई बताओ प्योर स्टेट में इसका क्या है पीए नॉट है इसका कितना है भाई पीए नॉट है ठीक है इसका कितना है पीए नॉट है और मुझे इस सोल्यूशन का निकालना है क्या इस सोल्यूशन का क्या निकालना है भैया इस सोल्यूशन का निकालना है वेपर प्रेशर किसका इस सोल्यूशन का जिसमें वोलेटाइल सॉल्यूट भी है और क्या है आपका तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकलेगा भाई पीए प्लस पीबी वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट सॉल्वेंट ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट वी वोलेटाइल है तो और पीए इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है पीए नॉट एक्स ए उसका क्या होगा मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में उसका जो वेपर प्रेशर होता है मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको सम कर लेंगे दोनों को क्या होगा ये पीवी नॉट और क्या हो जाएगा ये एक्स बी ये कहते हैं राउल्ट सॉ ये कौन कहते हैं भैया फिर हम जानते हैं जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हम मोल फ्रैक्शन की जो बात कर रहे हैं इन दोनों को हम सम करते हैं तो क्या आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना आता है भाई 1 अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मुझे निकालना होगा तो 1 माइनस क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्यूट ऐसे निकालेंगे लेकिन अगर एक उसमें से क्या है नॉन वॉलेटाइल है अगर सॉल्यूट अपना क्या है नॉन वॉलेटाइल है सॉल्यूट अगर नॉन वॉलेटाइल है तो जरा बताना क्या इसकी वजह से कोई वेपर प्रेशर आएगा क्या नहीं जब इसकी वजह से कोई वेपर प्रेशर नहीं आएगा तो कौन सा टर्म इसमें नहीं आएगा ये वाला टर्म आएगा क्या इसमें नहीं आएगा जब ये वाला टर्म नहीं आएगा तो सिर्फ क्या बचेगा पी ए नॉट इंटू क्या हो गया एक्स ए और एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स बी तो ये हो जाएगा पी ए नॉट और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी आ जाए तो यही बता रहे हैं राउल्ट साहब यही बता रहे हैं क्या राउल्ट्स लॉ फॉर व्हाट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या बता रहे हैं वो द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय इट्स व्हाट मोल फ्रैक्शन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें अगर हमने ऐड कर दिया है तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आएगा भैया उसका आएगा सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उससे किससे मल्टीप्लाई कर दें सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा वेपर प्रेशर आ जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर मुझे सॉल्वेंट निकला हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यही तो बताया पीछे तो ये बन जाता है राउल्ट साहब के लॉ से कोई दिक्कत नहीं जानते हैं सब लोग इसको पढ़े हैं आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है नहीं पढ़े हैं तो भी ठीक है लेकिन पढ़े हैं आप मानते पीछे हमने जो लिखा वो क्या था भाई और ध्यान से देखना पीछे आपने लिखा कि ये है आपका पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू क्या है भाई बताओ स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन यही पढ़ा ना पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या है क्या हुआ पी नॉट यही आएगा अब इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए
रेसिप्रोकल करेंगे तो जो नीचे है ऊपर, जो ऊपर है वो कहां जाएगा भैया, नीचे। तो पी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस, इसका भी हो जाएगा, ये होगा। अब n से दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, जब दोनों टर्म को n से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो n बाई n कितना हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। कोई दिक्कत, LHS RHS दोनों में हम 1 माइनस कर दे रहे हैं, इसमें भी 1 माइनस कर दे रहे हैं और इसमें भी क्या कर रहे हैं भैया 1 माइनस कर रहे हैं। जब इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये लिखा जाएगा, और इसमें जब 1 माइनस करेंगे तो ये 1 हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें 1 जो ये है इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे क्या यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस, तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगी पी नॉट माइनस 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, -1 से इंटू करोगे क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा पी नॉट माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पी नॉट से माइनस पी नॉट क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी, यही तो लिखा गया पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखना, अब इसका फिर से क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, अगेन इसका क्या कर रहे हैं भैया रेसिप्रोकल, ठीक है, नहीं बेटा जा रहा है क्या, आ रहा है ना समझ, ठीक है। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा भैया, जो नीचे है ऊपर, जो ऊपर है कहां जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या हो जाएगा पी एस, यहाँ कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन था, अब क्या हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और कैपिटल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, यही है ना। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं भैया, अगर हम सॉल्यूट का निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, उसका मास अपॉन क्या होगा, उसका मोलर मास, सो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और इसका क्या है, इसका भी निकालेंगे, ऐसे निकलेंगे, क्या निकलेगा मास ऑफ क्या होगा सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये अपॉन में लिखा है तो इसका मोलर मास क्या होगा न्यूमरेटर में आ जाएगा, वेट क्या हो जाएगा इसका नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये सब पढ़ा आपने, ठीक है भैया। 1000 से मल्टीप्लाई कर लिए, 1000 से क्या कर लिए इसको डिवाइड कर लिए। अगर यहां से यहां तक देखो तो ये क्या है मोलरिटी का एक्सप्रेशन है, ये यहां से यहां तक का एक्सप्रेशन क्या है आपका मोलरिटी। मोलरिटी इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किस में भैया केजी, केजी में नहीं दिया है तो 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अगर यहां से यहां तक देखें तो ये हम है मोलरिटी हमारी, और ये क्या हो गया एम सॉल्वेंट अपॉन क्या हो गया 1000, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या है भाई 1000। ये है पी नॉट माइनस पी एस, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ये हमें याद रखना चाहिए न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, मुझे ये याद रखना। आरएल बीपी पे हमें क्या याद रखना, आरएल बीपी जो हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी उसके लिए मुझे ये एक्सप्रेशन याद रखना चाहिए, इससे कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या होगा इजी होगा। तो हम याद क्या रख रहे हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या है भैया पी एस इक्वल टू में क्या है मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 है, ठीक। अगर इसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन भी हो रहा है तो सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर सॉल्वेंट में डालने के बाद उसका एसोसिएशन हो रहा है या क्या हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे एसोसिएशन डिसोसिएशन भी हो रहा है तो क्या लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या है भाई पी एस इक्वल टू क्या होगा वांट ऑफ फैक्टर से बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आई इंटू क्या हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, या इस एक्सप्रेशन में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा आई इंटू मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। याद रहेगा ये एक्सप्रेशन क्या हो गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू क्या होगा आई इंटू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन या आई इंटू मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। याद रहेगा ये फॉर्मूला, इसकी जरूरत पड़ेगी आरएलवीपी की बात करेंगे तो, आरएलवीपी की बात करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही क्या है। अब एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे भाई बताओ, एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे भाई आई की प्लेस पर 1 लिख लेंगे, जहां जहां आई आ रहा है वहां क्या लिख लेंगे 1, बात यही है, सही है ना। फिर ये आपका है ही नहीं तो बताने की जरूरत नहीं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कॉन्सेप्ट अपना क्या कहता है कि जब क्या होगा कि सॉल्वेंट में हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यही बता रहे हैं। वेरी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इनटू वॉलेटाइल लिक्विड टू फॉर्म सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर क्या होगा इसका डिक्रीज होगा। कैसे क्या देख रहा है solution needs to be heated to higher temperature to boil it so that the vapor becomes what, vapor pressure becomes equal to external pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm की बात कर रहे हैं। तो अब ये सी बात है जब इसके मॉलिक्यूल बहुत सारे स्पेस ये देखो ऑक्यूपाई कर लेंगे तो कम मॉलिक्यूल निकलेंगे इसके सॉल्वेंट के, तो चूंकि इसका वेपर प्रेशर कितना पहुंच रहा है 1 atm तभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा ये। तो जब ये कम निकलने दे रहे हैं तो उसको निकलने में टाइम लगेगा, लगेगा ज्यादा तो क्या होगा हीट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा क्या होगा इसका
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। और मैंने बताया भी था कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अब बाकी आप तो ध्यान ही रहे, तो पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। आगे बढ़े, पढ़ा जाए। फिर ये ग्राफ भी हमने बताया था, ग्राफ का मतलब बताया था अगर प्योर सॉल्वेंट है फिर इसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, देखो अब देखो अभी क्या है, अब इसका देखो बॉइलिंग पॉइंट यहां आ रहा है, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां आ रहा है। अब क्या हो रहा है, जब इसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां आ रहा है, ये टेम्परेचर वाला है, ये टेम्परेचर वाली एक्सिस है। टीबी नॉट देखो टीबी से ज्यादा है कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ गया। जब बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ गया तो हम ये देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेस देन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। भाई सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आया पीएस, ये क्या है भैया हमारा पी नॉट, ये क्या है पी नॉट। इसका जो वेपर प्रेशर होगा क्या होगा, इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा, तो इसका जो वेपर प्रेशर है इससे कम आएगा। क्लियर है ना, कहो। तो अगर हम डेल टीबी की बात करेंगे, चेंज इन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, टीबी ज्यादा है, टीबी नॉट माइनस करेंगे प्योर स्टेट का, टीबी माइनस क्या हो गया टीबी। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होगा भैया, मोलैलिटी के। एम क्या है इसमें, मोलैलिटी, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मोलैलिटी। इसका मतलब क्या है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट में उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। ज्यादा सॉल्यूट मिला देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कम मिलाएंगे तो क्या होगा, कम होगा। अभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तब इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, केबी। क्या लिखेंगे भैया, केबी। इस केबी को क्या बोलते हैं, कभी कभी ये भी आ जाता है, केबी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को क्या बोलेंगे, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। और केबी एग्जैक्ट मतलब क्या है, इट इज इक्वल टू द व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। अब ये लिखा है, यूनिट इसकी क्या होती है भैया, केल्विन पर मोलर, या फिर क्या लिखेंगे भैया, डिग्री सेल्सियस पर मोल, या क्या है केजी, केल्विन केजी पर मोल होगा, ठीक है। और केबी इक्वल टू होता क्या है, ये ध्यान रखना, कभी रेयरली इसकी भी जरूरत पड़ जाए निकालने के लिए, हालांकि वैल्यू दी जाती है इसकी। वाटर के लिए जो भी सॉल्यूशन का दिया जाता है, नहीं दिया जाएगा तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ये होता क्या है, आर टी बी नॉट स्क्वायर अपॉन इंटू एम, एम का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है ये, है ना, इंटू 1000 इंटू क्या हो गया, डेल एच वेपराइजेशन। डेल पी नॉट का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। एम का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और क्या है भैया, देखो डेल एच वेपराइजेशन का मतलब क्या है, मोलर एंथैल्पी ऑफ द क्या है, वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। और आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। और ये ध्यान रखना भैया, ये है केबी की वैल्यू जरा बताना, वाटर के लिए कितना होता है, 0.52 केल्विन केजी पर। हमने कहा कुछ तो स्पेसिफिक वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये याद रखो। मैंने इसको क्वेश्चन में दिया था, टेस्ट में आप लोग गलती किए थे, देख लो इसको ध्यान से। मैंने कहा था इसको क्लास में मैंने डिस्कस किया था, केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। लिखा है कि नहीं। इसी तरह से केएफ भी किसका हो जाएगा, ठीक है। अरे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो वो तो हट ही नहीं रहा ना। अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की मैं बात कर रहा हूं तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है ना वेपर प्रेशर में, एक्सप्रेशन में उसकी भी वैल्यू कहीं आ रही है क्या, नहीं। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, सॉल्वेंट की। रोल कंपोनेंट वही तो बचता है जो वेपर प्रेशर में रोल प्ले कर रहा है, लेकिन नहीं। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या करेंगे, उसको बॉन्ड ऑफ फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे, डेल टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू केबी इंटू क्या होगा, मोलैलिटी। और केबी किसकी प्रॉपर्टी है भैया, सॉल्वेंट। बाकी ये सब भी जानते रहना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू क्या है, लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको इतना ज्यादा करना नहीं था, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट मिनट, ठीक है। अब ये भी ग्राफ वगैरह बताए थे, जब हमने कहा था किसी सॉल्यूशन में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे तो उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है भैया, डिक्रीज हो जाता है। व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हर केस में वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है। आप देख रहे हो ना लगातार हर एक केस में। तो कुछ तो ऐसे आइडिया लगा लिया करो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू लोअर टेम्परेचर, दैट इज व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट जा रहा है। जब प्योर सॉल्वेंट है, ध्यान से देख रहा,
जब प्योर सॉल्वेंट है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहां मिल रहा है भैया, ये है, ये क्या है TF0, ये क्या है TF0। जब हम सॉल्यूशन में आए तो भैया इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहां मिल रहा है, ये क्या है भैया TF, ये वैल्यू क्या है अपना TF। तो फ्रीजिंग पॉइंट अब कम हो जा रहा है, देखो ये टेम्परेचर वाला ग्राफ है ना, TF0 TF से ज्यादा है कि नहीं। तो अगर हम निकालेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो कैसे निकालेंगे, TF0 में से किसको माइनस करेंगे, TF को माइनस करेंगे, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है इसका, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से भी लिख लेंगे डेल TF इक्वल टू क्या होगा TF0 माइनस TF, और डेल TF किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलैलिटी के। इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो क्या आएगा KF, और इस KF को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्या बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या क्या बोलते हैं इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना भैया। ठीक, ये सब पढ़े हैं आप, सब बताने की जरूरत है। बाकी एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, KF का मतलब क्या है, क्या है KF इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्वेंट का सॉल्यूट का क्या है डिसॉल्व किया गया। कुछ आ तो नहीं रहा है, अच्छा किया गया, अच्छा ये बता। और KF इज इक्वल टू क्या होगा RTF नॉट स्क्वायर M अपॉन क्या है 1000 इंटू क्या हो गया डेल H, क्या है यहाँ पर फ्यूजन। और यूनिट इसकी वही होगी जो KB की थी, क्या थी भैया केल्विन पर मोलर, और क्या होगा डिग्री सेल्सियस पर मोलर या केल्विन kg पर मोल। बाकी सब टर्म्स का मतलब लिखा गया है, KF का मतलब लिखा गया है RTF नॉट 1000। और इसका हमने बताया था भैया वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.86 kg केल्विन kg पर, ठीक है ना। ये सब पढ़ा है आपने, बस रिवीजन हो रहा है। वांट ऑफ फैक्टर का एसोसिएशन डिसोसिएशन भी हो रहा है तो क्या होगा एसोसिएशन, ठीक है। आई वांट ऑफ फैक्टर से क्या कर लेंगे बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ नहीं बस टर्म्स वही आते हैं, ठीक है। एट फ्रीजिंग पॉइंट और बिलो इट, फ्रीजिंग पॉइंट पे है या फ्रीजिंग पॉइंट से अगर हम नीचे जा रहे हैं, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्रीज। बहुत ध्यान से देख लेना, केवल किसके मॉलिक्यूल फ्रीज होंगे सॉल्वेंट के, नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल। इसको भी ध्यान रखना, कभी कहीं इससे सामना हो जाएगा। जैसे KF KB के लिए कहा किसकी प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट की, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट को भी ध्यान में रखना। अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हम जाएंगे तो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही फ्रीज होंगे, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रीज नहीं होंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, आप एक बार जो पढ़ लेते हैं आपको हमेशा याद रहता है, इसलिए आप लिखते कम हैं, मैं समझ गया, ठीक है। ऑस्मोसिस की हम बात करेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है, the spontaneous flow of solvent particles from solvent side to what solution side। solvent side का मतलब क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, इधर कोई सोल्यूशन है, या क्या मान लेते हैं इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन का कोई सोल्यूशन है, उधर क्या है हायर कॉन्सेंट्रेशन का कोई सोल्यूशन है, ठीक है। और फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड टू व्हाट सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड थ्रू व्हाट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM के थ्रू क्या होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे मूव करेंगे, सो दैट दोनों के कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए सेम हो जाए। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम व्हाट प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट, और व्हाट फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। कौन फ्लो होता है, बहुत ध्यान समझ लेना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा, सॉल्यूट नहीं होगा, हमेशा क्या होगा सॉल्वेंट, किसके थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक। फिर इसमें बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर की, किसकी बात होती है भैया, अच्छा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, SPM की बात करते हैं। देखो इसमें लिखा है मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मूव अक्रॉस इट, केवल इसके थ्रू कौन जा पाएगा सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगा, ध्यान रखना। SPM देखो नेचुरली आपको कैसे मिलते हैं भैया, आर्टिफिशियली आप कैसे मिलेगा, ये सब लिखा है एनिमल प्लांट सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम जस्ट बिलो, तो क्या दिया आउटर स्किन, आप सब पढ़े हैं बायोलॉजी में जब जानते हैं, ये अपने इससे बना सकते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस देखो भैया, ये जो मैंगो का देखा था हमने, ठीक है, एराउ मैंगो प्लेस्ड इन क्या दिया है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन लूजेस वाटर एंड श्रिवेल इनटू निकल, देखा आपने, आम डाल के देखो कभी नमक वाले पानी में, ये जान लो कि मैं ये जानता हूं कि आपके पास सभी इंपॉर्टेंट कॉल्स आएंगे, लेकिन मेरा यकीन करो मेरे लिए जरूरी कॉल्स आते हैं, हाँ एज योर विश। तो पीपल टेकिंग ए लॉट ऑफ सॉल्ट एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल,
दिस रिजल्ट्स इन क्या दिया है, प्यूपिनिस और स्वेलिंग कार्ड एडेमा। ज्यादा सॉल्ट ले लोगे तो इस तरह का हो जाएगा सिचुएशन, ठीक है, ठीक, ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी अपनी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी क्या है अपनी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके क्या करेंगे, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को हम रोकेंगे। तो वो जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने अप्लाई किया जिससे ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। द एक्सटर्नल प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, कुछ लोग इसको सिग्मा बोलते हैं, लेकिन पाई लिखेंगे, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन या उसकी मोलरिटी की बात करेंगे, मोलरिटी की बात करेंगे, है ना। पाई का मतलब क्या है, मोलरिटी से है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है भैया मोलरिटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और देखो यहाँ मोलरिटी की बात कर रहे हैं, मोलरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही सॉल्यूट उसमें मिला हुआ है, हम अलग से मिला थोड़ी रहे हैं, इसलिए मोलरिटी की बात कर रहे हैं। अलग से मिला रहे होते तो किसकी बात करते हैं, मोलरिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले से सॉल्यूशन बने हुए है ना, इसलिए मोलरिटी की बात कर रहे हैं। अलग से ऐड कर रहे होते तो मोलरिटी की बात करते, तो पीछे वाले में अलग से ऐड कर रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन पहले से बना हुआ है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं, मोलरिटी की। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, ठीक है। तो यहाँ आ गया भैया CSC, इसी को लिखेंगे। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सी का मतलब क्या है, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट, टी है इसमें टेम्परेचर। अगर नॉर्मल की हम बात करेंगे तो क्या होगा, पाई इज इक्वल टू क्या है, CRT या N अपॉन V। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, N अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। सी का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो सी के प्लेस में क्या रखेंगे, N अपॉन V। R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। सबका मतलब लिखा गया है, ठीक है। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो एस लिख लिया थे, बाकी R की वैल्यू आप जानते हो इतना होता है, कोई दिक्कत। ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात करेंगे, अगर दो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, मान लीजिए एक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एक का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। If two solution of concentration C1 and C2 are kept separately separated by SPM and C1 is greater than C2, मतलब C1 का कंसंट्रेशन क्या है भाई, इसका कंसंट्रेशन इससे क्या है, जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हायर कंसंट्रेशन वाला हो गया, ये लोअर कंसंट्रेशन वाला हो गया। तो यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, शिफ्ट होंगे या मूव होंगे किसकी तरफ, हायर कंसंट्रेशन की तरफ, सो दैट कंसंट्रेशन दोनों का क्या हो जाए, सेम हो जाए। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यही कहा जा रहा है, ठीक है। केप्ट सेपरेटेड सी थे, देन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर हायर टू हायर कंसंट्रेशन, सो एन एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द हायर कंसंट्रेशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। वही चीज है, इस साइड हम प्रेशर लगाएंगे सो दैट ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। और वो निकलेगा कैसे, इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इससे किससे निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा। दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस, इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, है ना, किसको कॉन्सेंट्रेशन उसका ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो होगा ना, क्योंकि पाई इज इक्वल टू आपने क्या लिखा भैया, CRT। तो क्या होगा, पाई डायरेक्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसकी क्या होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगी। क्लियर है ना, लिख लेंगे। एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या करेंगे, अगर इसमें एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या लिखेंगे, वांट ऑफ फैक्टर I से क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर of a very dilute solution is also quite significant, so its measurement in lab is very, आप लेबोरेटरी में अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको ये देखने को बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है नहीं। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, क्या होगा, अगर हमने ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, अभी तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया, अब ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देने को क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन की साइड से क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन के साइड में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, या सॉल्यूशन के साइड से प्योर सॉल्वेंट के साइड में सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। इसमें इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड इज मोर देन द osmotic pressure of the solution, then the solvent particles will move from solution to solvent side, है ना भाई। तो प्री एक्सटर्नल क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया। इसको हम बेसिकली कहाँ यूज करेंगे, यूज इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डिसैलिनेशन का मतलब क्या है, सी वाटर से अगर हमें प्योर वाटर निकालना होगा तो हम इस कॉन्सेप्ट के उस प्रोसेस को यूज कर लेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब देखो,
अब इसमें कुछ टर्म्स है, इनसे भी फेमिलियर रहना आपका जरूरी है। कुछ टर्म्स जैसे क्या क्या है, आइसोटोनिक क्या होते हैं और क्या है, आइसोटोनिक क्या होते हैं और हाइपोटोनिक क्या होते हैं और क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होते हैं, इनसे भी फेमिलियर रहने की जरूरत है। क्या है जरूरत? Based on the difference in the osmotic pressure, the solution can be classified as isotonic, hypotonic and क्या है, दो सोल्यूशन लिए, अगर दोनों के कॉन्सेंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कंसीडर्ड एज व्हाट, आइसोटोनिक। मतलब C1 C2 हमने दो सोल्यूशन लिए, आपका दोनों के क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ये सेम है, तो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या आएगा, सेम। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। क्या? हाँ, अब इसमें एक में ज्यादा होगा एक कम, बस यही लास्ट है, एक का ज्यादा होगा एक का क्या होगा, कम। क्या है इसमें, हाइपोटोनिक और क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन लिए, दोनों के कंसंट्रेशन में क्या है, डिफरेंस है, तो अब ये सी बात है ऑस्मोटिक प्रेशर में भी क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। टू सॉल्यूशंस 1 and 2 आर सच दैट, ये क्या है, सेकंड वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट से क्या है, ज्यादा है, दैट इज 2 इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। जिसका ज्यादा होगा उसका क्या है, हाइपर। कहते हैं ना कभी कभी गुस्सा बढ़ जाता है, लोगों कहते हैं बहुत हाइपर हो रहे हो, तो इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं, मतलब उसका गुस्सा ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है। तो हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा भैया, ज्यादा होगा, और हाइपोटोनिक का मतलब जिसका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। सॉल्यूशन 1 इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे इसमें दिया है सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, 1 से 2 में अगर सॉल्वेंट पार्टिकल्स जा रहे हैं तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, C2 का। C2 ज्यादा क्या है भैया, C2 का ज्यादा है ना C1 से, तो C हमारा ये सेकंड वाला क्या हो गया, हाइपरटोनिक। जिसका कम है इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। The pressure is applied on the hypertonic solution to stop what, flow of। कहेंगे अगर ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस हमें रोकना है, ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस अपने को रोकना है, तो प्रेशर कहां अप्लाई करना चाहिए, ऑब्वियस बात है जहां फ्लो होके जा रहे हैं वही हाइपरटोनिक वाली साइड। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फिर आइसोटोनिक ये सब दिखे है ना, वाटर गेन, सेल्स स्वेल्स। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है भैया, नेट वाटर गेन, सेल्स स्वेल्स, स्वेलिंग जो होता है आपकी बॉडी में वही है। आइसोटोनिक में क्या होगा, कोई फर्क आएगा क्या वेट में इसके, नहीं। दूसरा क्या है भैया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या होगा, बस हाइपरटोनिक में क्या होगा, नेट वाटर लूज सेल्स रिंग्स। सेल्स क्या हो जाएंगे आप इस तरह से श्रिंक्स हो जाएंगे, ध्यान रखना है जैसे। और ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। एप्लीकेशंस की बात है, ये मोटा मोटा हमने बता ही दिया था। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालने में यूज करना होता है इसको, ठीक है, बहुत ध्यान रखना। Widely used to determine the molar mass of the proteins and other biomolecules they are used. Yeah. This method has the advantage over the other methods are pursues measurement is around room temperature. Note this. ठीक है, theoretical molar mass अपन क्या हो गया भैया, experimental molar want of factor, ये सब देख लिए। Desalination की हमने बात की थी, और डायलिसिस इसका एक क्या है, अच्छा एग्जाम्पल है। किसका भैया, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल किडनी रिमूव्स वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम ब्लड थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू देखो ये जैसे लिखा हुआ है ना, ब्लड में थोड़ी इम्प्योरिटीज आ जाती है, गंदगी आ जाती है, उसको क्या करेंगे, ऑस्मोसिस के थ्रू क्या कर देते हैं, फिल्टर आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। उसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, हम डॉक्टर वाली अपनी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं ना, डायलिसिस करा लेंगे, ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस यूज होगा। दैट्स इट। इतना आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एंड ऑल पढ़ना था। इसके बाद बस इसकी न्यूमेरिकल्स, मुझे लगता है पत्ते डाल से थोड़े बहुत लटकने लगे हैं, मुरझाने लगे हैं, तो बहुत ज्यादा डाल को नहीं हिलाएंगे, नहीं पत्ते क्या हो जाएंगे, इन शॉर्ट हम लोग थक गए हैं, यही ना, ठीक है। तो इतना कुछ पढ़ना था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, दैट्स ऑल। इतना पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स अपने से बनेंगे, एकदम धूमधाम से बनेंगे, लेकिन रिवीजन प्रैक्टिस फॉर्मूले एकदम लर्न करके बैठना। फॉर्मूले आपसे पूछेंगे, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, बट आप लर्न करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे, तभी बनेंगे। ठीक, डन, ठीक है।